माता शरणम, श्री अरविंद शरणम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। हम लोग स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला कि आर्मी कैंप्स में भी बोलने का अपॉर्चुनिटी मिला और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आर्मी का जो डिसिप्लिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़रूरत है वो आप लोग के पास में है। हम लोग को बोलना नहीं पड़ता है कि आप साइलेंस रहिए। वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ में। और जो पहला ये आर्मी कैंप में लोग गए थे, वहाँ गेस्ट हाउस में रहे थे, तो वहाँ एक सिपाही मेरे पास आए थे और पूछे कि आपको एक सवाल करूं। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं सुनता हूँ कि हर काम का पीछे भगवान का हाथ है। अगर वो हाथ दिखाई देता तो हम लोग का भी विश्वास होता कि भगवान हर चीज करते हैं, लेकिन वो हाथ तो नहीं दिखाई देता है, तो हमारा विश्वास भी नहीं होता कि हर चीज का पीछे भगवान है। तो मैं बोला कि हर चीज सम्मुख भाग में नहीं रहता है कि देखने के लिए। ऐसा कुछ चीज है जो थोड़ा सा अंदर जाना है, वो भी दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाना है। जैसा हमारा अंदर में जो चीज है हम लोग को दिखाई नहीं देता है, एक्सरे करने से सब दिखाई देता है। ऐसा ही जीवन को जब हम लोग एक्सरे करेंगे तो हमारा जो पीछे जो शक्ति यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग को लगता है हम कर रहे हैं, ठीक है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा पीछे में और कुछ है, हम लोग को रेगुलेट कर रहे हैं। वो हमारा लिए पता नहीं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये इसका पीछे कुछ नहीं, हम लोग को ही जो करना है करें। उन्होंने वही बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, उसी का हिसाब से मेरे को फल मिलता है, उससे ज्यादा मैं नहीं सोच पाता। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर काम का हिसाब से फल मिलता तो ठीक है, लेकिन दो आदमी जब एक ही टाइप काम कर रहे हैं लेकिन फल एक ही जैसा नहीं मिलता है, तो वहां पे मेरा डाउट है, तो अन्याय भी है इधर। अगर काम का हिसाब से फल मिल जाता तो प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है। उसका बारे में आपका क्या बोलना है? मैं बोला कि देखिए काम आप जो कर रहे हैं वो उसका हिसाब से तो डेस्टिनी तैयार होता है, लेकिन वो काफी नहीं है। वो कौन सा परिस्थिति में कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और कौन सा उद्देश्य में कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तीन चीज का ऊपर आपका फल आपका आ जाता है। जो करते हैं तो कौन सा परिस्थिति में आप करते हैं। सपोज मैं एक गाड़ी चलाता हूँ, मुझे पता नहीं, मैं सीखता हूँ गाड़ी। एक ओपन फील्ड में अगर मैं ड्राइव करूंगा, उसका परिणाम जितना होगा, एक मार्केट प्लेस में अगर ड्राइव करूंगा उसका परिणाम एक ही नहीं होगा। वहां जो ओपन फील्ड में मैं सिर्फ गिर जाऊंगा, मेरा भी जो होगा, लेकिन अगर मार्केट प्लेस में वही काम मैं करूंगा तो उसका परिणाम ज्यादा होता है, क्योंकि दूसरे लोग भी उसका द्वारा इफेक्टेड हो जाते हैं, वो भी मेरे को मारेंगे, क्यों ऐसा किया। तो एक चीज मैं जो काम एक ही चीज किया हूं, वो ओपन फील्ड में वही ड्राइविंग किया हूं, वो ड्राइविंग इधर भी किया हूं, लेकिन यहाँ परिणाम ज्यादा है। तो परिस्थिति को भी देखना है, कौन सा परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं। एक है क्या कर रहे हैं, एक है परिस्थिति क्या कर रहे हैं, तीसरा है कौन सा भाव में कर रहे हैं। एक आदमी अपना शत्रु को मर्डर कर देता है, उसका परिणाम एक रहता है। आप लोग भी जो दूसरा देश का जो सैनिक है उनको मार देते हैं, वो भी मर्डर होता है, लेकिन उसका परिणाम दूसरा होता है, क्योंकि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ही चीज नहीं हुआ, वो एक पर्सनल स्वार्थ के लिए अपना दूसरा आदमी को मार दिया, उसका जो परिणाम है सेम परिणाम नहीं होगा आप लोग के लिए। आप लोग का परिणाम अच्छा ही होगा, क्योंकि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। वो जो सिपाही को मारते हैं उसको ऊपर आपका कुछ ये नहीं है, जलसी नहीं है या रिवेंज लेना नहीं है, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हर चीज में देखिए, तीन मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा परिस्थिति में कर रहा हूं, और मेरा उद्देश्य क्या है, ये तीन चीज का ऊपर निर्भर करता है। देखिए अर्जुन अपना लोग को मार दिया,
उनका जो गुरुजन को मार दिया, अपना भाई लोग को मार दिया, लेकिन हम लोग उनको मर्डरर नहीं बोलते, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उसी को वो पालन कर रहे हैं। जैसा हनुमान श्रीलंका का बोम्बार्डमेंट करते, अभी तक इतना बड़ा बोम्बार्डमेंट कोई नहीं किया, कोई भी टेररिस्ट नहीं किया, लेकिन उनको हम लोग टेररिस्ट नहीं बोलते हैं, हनुमान जी को, उनको बोलते हैं राम भक्त, भगवान का काम किया, क्योंकि उनका उद्देश्य ही अलग था। राम जी का जो सत्य का ऊपर विजय प्राप्त करना है रावण का ऊपर, उसी के लिए वो सब काम किया। तो कर्म फल जो है, कर्म फल सिर्फ आप क्या कर रहे हैं उसका ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये बाकी चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आप अगर एक महान काम के लिए, अगर समाज का जो खराब हम लोग बोलते हैं, किसको मारना खराब है, किसे ये करना खराब है, अगर महान काम के लिए जरूरत होता है तो वो अच्छा हो जाता है। तो आपका मनोभाव क्या है, आपका चेतना क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब का ऊपर निर्भर करता है हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए कि भगवान कैसे ये सारा जगत में है, हर जगह में है, वो क्या सब कुछ देख पाते हैं क्या? ये सब के बारे में उन्होंने जब पूछा, मैं उनको एक कहानी बता दिया। वो कहानी है, एक राजा थे और मंत्री भी थे। वो मंत्री उनको हर चीज में बोल रहे थे कि जो भी हुआ भगवान का आशीर्वाद से, हर चीज में जब वो उन्होंने ऐसा बोल रहा था तो राजा थोड़ा उनका क्रोध आ गया। वो बोला, हर चीज में तुम भगवान भगवान बोलते हो, तुमको मैं 3 प्रश्न पूछूंगा और 1 महीना का अंदर में तुमको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर नहीं दोगे तो तुमको मैं खत्म कर दूंगा, फांसी में चढ़ा दूंगा। तो उन्होंने बोला 3 प्रश्न है, अगर भगवान सर्वत्र है तो मुझे एग्जाम्पल देकर बताओ कैसा है। दूसरा है, वो किस तरफ में देखता है, भगवान अगर है तो वो किस तरफ में देखता है। तीसरा है, वो क्या कर सकता है। ये 3 प्रश्न को तुम उत्तर दोगे तब छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम हर टाइम भगवान भगवान बोलते हो, तो ये 3 चीज का उत्तर दे दो। तो उन्होंने सोचा मैं तो अनुभव कर रहा हूं, लेकिन उनको कैसा बताऊंगा, कैसा उनको प्रूफ दूंगा। घर को जाकर खाना पीना कुछ किया नहीं, क्योंकि मर जाएगा पता है, तो डिप्रेशन में आ गया। लेकिन उनका जो रसोइया था, कुक, वो बोला कि क्यों आप खाना नहीं खा रहे हैं ना, तुम समझोगे नहीं ये बात, तुम खा जाओ जितना खाना है, मैं अभी से नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने बोला, मैं तो कभी आप खाने के बाद ही मैं खाता हूँ, आप अगर नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि आपका क्या प्रॉब्लम है, मत मुझे बताइए ना, तुम क्या समझोगे, नहीं समझे से नहीं है, लेकिन आप बता दीजिए। तो उन्होंने बता दिया कि राजा ने ऐसा ऐसा बोला, मेरे को पता है भगवान है, लेकिन उनको कैसे मैं प्रूव करूंगा, इसलिए वो मुझे मार देंगे, इसलिए मैं नहीं खाता। तो उन्होंने बोला, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप राजा को बोल दीजिए कि इतना इजी क्वेश्चन के लिए मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मेरा हर राज में बहुत काम है, मेरा कुक दे देगा ये उत्तर। ये छोटा छोटा प्रश्न के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरा बहुत बड़ा बड़ा काम है, राज्य के लिए काम करना है। तो राजा को वो खराब लगा कि मेरा प्रश्न इतना इजी है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, अगर वो नहीं दे पाएगा तो दोनों को मार दूंगा, ठीक है। तो 1 महीना जब वो दिन आ गया तो रोशेया अच्छा ड्रेस पहनकर उनका सामने खड़ा हो गया राजा का पास। राजा बोला, तुम कुक हो, मेरा प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? तो उन्होंने बोला, देखिए, भारत में जो प्रश्न का उत्तर देता है वो गुरु होता है, और जो प्रश्न को पूछता है वो शिष्य होता है।
अभी मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा और आप हमारा शिष्य है, आप मिनिमम कर्सी नहीं, गुरु को कैसे बैठाएं, कैसे बिहेव करें। तो राजा ने बोला भारत का कल्चर को तो रेस्पेक्ट देना है। तो वो क्या किया, वो नीचे उतर गया, उनको वहां बैठा दिया। अभी उन्होंने पूछा, हाँ अभी पूछो क्या प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा, राजा ने पूछा ठीक है अभी अभी ये प्रश्न खत्म होने दो, तुमको देख लूंगा, अभी तो मेरे को सम्मान का हिसाब से करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा भगवान अगर ये दुनिया में है तो किस रूप में है। तो उन्होंने बोला तुम थोड़ा दूध लेकर आओ। राजा को तुम बोलते हैं, वो हिसाब रखते हैं, ठीक है बाद में देख लो। तो लेकिन अभी तो मना नहीं कर सकता है, गुरु बोलते हैं तो शिष्य को जाना पड़ेगा। तो वो दूध लेकर आया। तो दूध में वो ऐसा हाथ को इधर उधर करता था। तो राजा ने बोला क्या कर रहे हो तुम। ना मैं मक्खन को खोज रहा हूं। तो उन्होंने बोला मूर्ख इसलिए तुमको खो। तो इतना जो ये दूध है, दूध को कुछ एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर कंप्लीट होगा तब वहां से मक्खन निकलेगा, ऐसा ही कैसा निकल जाएगा। तो उन्होंने बोला आपका पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो उन्होंने बोला क्या मिला, मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं भगवान के बारे में, तुम दूध के बारे में क्या बोलते हो, प्रश्न का उत्तर कैसे मिल गया। तो उन्होंने बोला कि दूध में मक्खन जैसा है ऐसा ही संसार में भगवान है, लेकिन दूध को एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस का नहीं करने से तो मक्खन नहीं मिलता है। ऐसा ही आपको ढूंढना पड़ेगा, भगवान हर जगह में है लेकिन दूध में जैसे मक्खन है ऐसा ही है। तो उनको समझ में आ गया हाँ भगवान है लेकिन मक्खन जैसा है। अगर संसार दूध है तो दूध में मक्खन जैसा है, हम लोग को प्रयास करना है, उसको बोलते हैं साधना। तो उनको कंक्रीट एग्जाम्पल मिल गया। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरा दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दो। तो उन्होंने बोला पूछो। तो भगवान किस तरफ में देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम एक कैंडल लेकर आओ। ये फिर कभी ऐसा काम नहीं किया था, पहला बार राजा है ना, तो पहला बार वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो कैंडल लेकर आया, बोला माचिस कहाँ, फिर जाओ तो फिर माचिस लेकर आया। कैंडल लेकर आया तो कॉमन सेंस बोलता है माचिस लेकर आना, लेकिन उनका कॉमन सेंस भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है माचिस लेकर आया, अभी लगा लो। अभी कैंडल का जो लाइट है वो किस तरफ में जाता है, उन्होंने पूछा। अरे भाई सब तरफ में जाता है। तो उन्होंने बोला भगवान का आंख भी ऐसा कैंडल जैसा है चारों तरफ में, समझ गए। तो हाँ समझ गया, कैंडल का जैसा आंख है, हम लोग का जैसा आंख नहीं है, आगे दिखता है तो पीछे कोई मार देगा तो पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, चारों तरफ में दिखता है। तो भगवान कैसे देखते हैं ना, कैंडल जैसे देखते हैं। तो समझ में आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उनको मिल गया। तो शेष लास्ट प्रश्न था उनका, तो ठीक है भगवान क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मूर्ख अभी तक पता नहीं है वो क्या कर सकता है। रोसैया को राजा का सीट में बैठा सकता है, राजा को नीचे बैठा सकता है कहकर उनको नमस्कार कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। इसको समझाने के लिए मैं बैठा था, आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं बैठा था। कि भगवान अगर सोचेंगे तो वो पहाड़ को समुद्र बना देंगे, समुद्र को पहाड़ बना देंगे। उनका हाथ में सब कुछ है, रिमोट कंट्रोल उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको समझ में आ गया भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या चारों तरफ में कैसे देखते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का जीवन में ये असंभव का संभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका साथ हमारा कनेक्शन नहीं होता है। देखिए भगवान का साथ हमारा जो संपर्क है, सूर्य के साथ हमारा पृथ्वी का संपर्क जैसा ऐसा ही है। पृथ्वी अपना तरफ से घूमता है
और ये क्रिएशन का जितना डेवलपमेंट वो करता है, लेकिन कभी भी सूर्य से संपर्क टूटता नहीं उनका चारों तरफ में घूमता है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम लोग अपना जीवन में इतना खो देते हैं कि जो हमारा सोर्स है, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, उसका साथ हमारा संपर्क नहीं रहता। हमारा सूर्य जो है भगवान, उसका साथ हमारा संपर्क नहीं रहता है, इसीलिए जीवन मिजरेबल होता है। अगर संपर्क हो जाएगा तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसी को बोलते हैं योग। योग का मतलब भगवान का साथ हमारा संपर्क होना, उसको बोलते हैं योग। जनरली कंफ्यूजन में आ जाता है कि आसन, व्यायाम और प्राणायाम को योग बोलते हैं। वो योग नहीं, वो योग का प्रक्रिया है, प्रैक्टिस है, एक्सटर्नल प्रैक्टिस है। योग का मतलब भगवान का साथ हम कॉन्शियस कनेक्शन अगर बन जाएंगे तो उसको बोलते हैं योग। वो जो आए थे सिपाही, उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा एक पर्सनल प्रश्न है ना, क्या? तो हम लोग जब ड्यूटी में बहुत दिन घर से निकल जाते हैं, तब टेंशन आ जाता है अंदर में। कभी कभी घर से भी फोन आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ इतना बड़ा काम में हम लोग देश का काम में लगे रहते हैं, लेकिन वहां जब टेंशन आ जाते हैं तो क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं चलता। उस समय क्या करेंगे? मैं बोला है कि आप अगर स्थिर रहेंगे, टेंशन नहीं रहेंगे, तो आपका अंदर से सॉल्यूशन आएगा। आप अगर विचलित हो जाएंगे, रॉन्ग डिसीजन आप ले जाएंगे। हर टाइम देखिए, जब भी प्रॉब्लम आता है, मनुष्य क्या होता है, इमीडिएटली वो विचलित हो जाता है। तो देखिए, आपका हर टाइम आप लोग रॉन्ग डिसीजन लेंगे, क्योंकि अंदर से एक चीज है जो हर टाइम सही चीज बताता है, लेकिन हम लोग सुनते नहीं। जो अच्छा काम है, बुरा काम है, वो बताता है। सपोज एक आदमी ऑफिस में करप्शन करता है, उनका अंदर में इमीडिएटली कुछ ना कुछ बोलेगा, हे तुम क्या कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। हर आदमी का अंदर में है, मैं लिख कर दे दूंगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका अंदर में ये चीज नहीं आएगा कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। उनका अंदर में ही बोलेगा, लेकिन उसको वो बोलेगा तुम इधर मत आओ। हर जगह में आ जाता, ऑफिस में आ जाता, वो मंदिर में आना है, सत्संग में आना है, वहां बोलने के लिए ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करप्शन नहीं करूंगा तो मेरा फैमिली कैसे चलेगा? मेरा बेटी का शादी है, घर बनाना है, हर आदमी करता है। तो इमीडिएटली हम लोग उनका बात नहीं सुनते हैं। जब सुनने के लिए इच्छा होता है तब रिटायर हो जाता है। वो चीज ही हमारा पास रिटर्न आकर आ जाता है। हम लोग जो जो काम कर रहे हैं ना, उस समय हम लोग समझ में नहीं आता है ये चीज मेरा जीवन में क्यों हुआ। हम लोग को पता नहीं है, कभी भी ऐसा कुछ सोचा था, वही मेरा पास रिटर्न हुआ। अभी देखिए, आप लोग इधर है, अगर मैं सोचूंगा कि आप बहुत अच्छा है अंदर से, वो अच्छा का जो प्रभाव है आपका लोग ऊपर तो कुछ पड़ेगा, लेकिन वो चीज रिटर्न होकर मेरा ही अच्छा होगा। ये दुनिया ऐसा बना है। तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि हर आदमी का अच्छा होना है। ऐसा कि हमारा जो एनिमी है उसके लिए भी हम लोग अच्छा सोचना है। हम लोग जो पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हैं, ये युद्ध करने हैं ठीक है, लेकिन वो लोग जो युद्ध कर रहे हैं वो भी हमारा जैसा है, उनको प्यार करना है। तो क्या है, वो रिटर्न हो जाएगा हमारा पास। जो फीलिंग हम लोग छोड़ते हैं ना दूसरों को, वही फीलिंग हमारे पास रिटर्न होता है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा इतना बुरा क्यों हुआ। आप अगर एनालिसिस करेंगे आपका जीवन का, देखेंगे कि हर टाइम में किसी ना किसी बुरा चीज हमारा अंदर में भी दूसरों के लिए हुआ। अगर कोई ने किसी ने बोल दिया और कुछ नुकसान कर दिया हमारा, तो उनको हम लोग अभिशाप दे देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने जो किया उनका प्रकृति है, मेरा प्रकृति है। अगर मैं भी वैसे करूंगा तो मेरा प्रकृति और उनका प्रकृति, उनका नेचर में क्या फर्क रहता है? अगर मैं उनको लिए अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करूंगा ना, वो रियलाइज करेगा वो ठीक नहीं किया था। आज नहीं तो कल तो कभी भी। कुछ आदमी इमीडिएटली रियलाइज करते हैं, कुछ आदमी को कुछ साल लग जाता है।
लेकिन करेगा क्योंकि वाइब्रेशन अपना काम करता है। तो हम लोग का जो जीवन है, ये जीवन में हर आदमी को प्यार करना सीखना है, तो हमारा जीवन भी प्रेममय हो जाएगा। तो यही है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं है कि कहीं पे जाकर जंगल में तपस्या करो, ये करो, तो नहीं। जहां पे है, श्री अरविंद बोल रहे हैं कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया आनंद में हो सकता है अगर हम लोग चाहेंगे। हम लोग को भागना जरूरत नहीं है, ना भागना है ना भोगना है, लेकिन जहां है वहीं जागना है। हमारा जीवन को अगर हम लोग जगा देते हैं तो वही जीवन हम लोग को बन जाता है। हर टाइम अगर हम लोग एक चीज हमारा जीवन में हो जाता है, कुछ वो चीज हमारा खराब के लिए नहीं आया, हमारा अच्छा के लिए हुआ, लेकिन हमको पता नहीं है वो कैसा हम लोग को अच्छा होगा। उस समय पता, 10 साल का बाद पता चलता है कि मैं जो सिचुएशन में था वही सिचुएशन मुझे ट्रेनिंग दिया। जितना खराब सिचुएशन में आप रहते हैं ना, उतना ताकतवर होता है हम लोग। तो अगर ये सब जीवन का जो अंदर का चीज हम लोग एक बार समझ लेंगे, तब जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हम लोग जहां भी काम कर रहे हैं, अगर वहां पे हमारा जिसका साथ भी रिलेशन है उसको अगर अच्छा बना सकते हैं, घर में छोटा सा चीज में हम लोग का फाइटिंग हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के अंदर में कितना होता है आप लोगों को पता है। छोटा छोटा चीज, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चा उनका पिताजी को पूछ रहा था कि युद्ध क्यों हो रहे हैं। रामायण में युद्ध, महाभारत में युद्ध, अभी तो अमेरिका के साथ इराक ईरान सब युद्ध में है, क्यों होता है। तो उन्होंने बोला तुम छोटा बच्चा हो, अभी समझोगे नहीं। राजनीतिक कारण है, अर्थनैतिक कारण है, आजकल धार्मिक कारण है, सब कारण है। तुम थोड़ा बड़ा हो जाओगे तो समझोगे। उस समय उनका जो बच्चा का जो माँ किचन में था वो सीधा आ गया, आकर बोला इतना बड़ा बड़ा बात बोलने से वो कैसे समझेगा। उनका छोटा सा एग्जाम्पल देने से तो समझेगा। राजनीतिक कारण, अर्थनैतिक कारण, ये क्या समझेगा। तुम तो नहीं खुद समझोगे, वो क्या समझेगा। तो उन्होंने बोला तुम कौन होते हो, तुम तो तुम्हारा काम करना था, किचन में रसोई कर रहा था, क्यों इधर आ गया भाषण देने के लिए, तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला मैं उनका माँ हूं। तो उन्होंने बोला तुम माँ होने से क्या, मैं उनका बाप हूं। तो वो अपना बायोडाटा बोला, वो अपना बायोडाटा बोला। तो बच्चा बोला कि मैं समझ गया युद्ध क्यों हो रहे, राजनीतिक कारण नहीं है, अर्थनैतिक कारण नहीं है, मैं ईगो। जहां जहां ईगो आ जाता है, ये इंडिविजुअल होता है, कंट्री लेवल में ईगो लीडर्स का आ जाता है। जहां जहां मैं होता है ना, वहीं पे ये समस्या आ जाती है। उसको अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे इंडिविजुअली, हमारा घर से शुरू कीजिए, ऑफिस में शुरू कीजिए, जहां पे जाइए शुरू कीजिए। ईगो को पीछे हटाकर हमारा जो गुडविल है, हमारा जो प्रेम है, उसको अगर सम्मुख में ले आएंगे तो इतना जो प्रॉब्लम जो आता है नेचर का थ्रू में, या जो डिजीज जो आता है, ये सब हमारा ही परिणाम है। हम लोग जो करते हैं कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, वो हमारे पास ही रिटर्न हो जाता है, और समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। एक समाधान करने से दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। तो जीवन को कैसा अच्छा बनाएंगे, वो सीक्रेट हमारे पास ही में है। अगर हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं तो भगवान का आश्रय ले सकते हैं। उनका पास इतना सोर्स है कि वो खत्म नहीं हो। खुद का कितना शक्ति है। देखिए एक गाड़ी में अपना पेट्रोल टैंक है, फ्यूल टैंक है, लेकिन वो कितना दूर जा पाएगा, उसका अपना कैपेसिटी है, उतना दूर जाएगा। लेकिन पेट्रोल पंप के पास जाना है, वो सोर्स है, उनसे फिर फिलिंग करना है। ऐसा ही हमारा जो अपना टैंक है, हमारा अपना सामर्थ्य है, लेकिन हमारा भी पेट्रोल पंप है भगवान। वहां का साथ अगर कनेक्शन कर देंगे तो
हर टाइम हम लोग अच्छा से जी पाए। जनरली क्या होता है कि जब समस्या आता है तब भगवान को हम लोग याद करते हैं। अगर हमारा हर टाइप ऑफ प्रयास विफल हो जाता है तब भगवान को हम लोग याद करते हैं। सपोज आपका तबीयत खराब हो गया, पहले डॉक्टर याद आते हैं ना भगवान याद आते हैं? पहले डॉक्टर, पहले मैं उनका पास जाऊंगा, अगर वो फेल मर गया तब भगवान के पास। ऐसा नहीं करना है, दोनों एक ही साथ करना है। भगवान को याद करना है तो सही डॉक्टर का पास आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको पता है नेटवर्किंग वो कैसे करेंगे। सही डॉक्टर का पास पहुंच जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा डॉक्टर के पास जाना, अंदर से ही ठीक कर सकते हैं वो। अगर डॉक्टर को पास जाना है तो सही डॉक्टर के पास जाएंगे, सही मेडिसिन भी मिलेगा, कभी कभी मेडिसिन का जरूरत भी नहीं होगा। तो जब समस्या आता है, जब हम लोग हमारा सामर्थ्य खत्म हो जाता है तब भगवान को याद करते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान को याद करना और आपका प्रयास, ये दोनों एक ही साथ होना है। होने से आपका जीवन राइट डायरेक्शन में चलेगा। Thank you.